तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज बातें होंगी स्पिरिचुअलिटी की, ताकत की, लाइफ आफ्टर डेथ, स्पेस ट्रैवल, स्पिरिट, जो भी हमारे डाउट्स होते हैं और हमारे मन के जो पर्सनल डाउट है वो आज हम पूछेंगे। और हमारे को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ है सिमरनजीत सिंह जी सर। हाँ जी, नमस्कार। और सर जो है स्पेशली हरियाणा से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर स्पिरिचुअल लाइन में पिछले कई सालों से हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनहद नाद जो यूनिवर्सल साउंड है उससे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लोगों के मन में हो तो उसको आंसर करते हैं। सर सबसे पहले वेलकम। हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ। सर थोड़ा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, कितने साल हो गए आपको, कैसे आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, कैसे उनको स्पिरिचुअली एडवांस करते हैं? हाँ जी, बेसिकली मैं खुद जो इस लाइन में स्पिरिचुअल लाइन में अटैच हुआ हूँ तो 2011 से। लेकिन पहले मैंने खुद का जैसे जो भी गुरमत के मुताबिक जो प्रैक्टिकल हुआ, जो शब्द का अभ्यास हुआ, ध्यान का अभ्यास हुआ, वो मैंने 2011 से शुरू कर लिया था। लेकिन जो आगे जो प्रचार कर रहे हैं जैसे पब्लिक में, संगत में, तो वो मैंने 2015 से शुरू किया। हमारा एक मिशन है इस प्रचार का, प्रभ मिलने का चाव के नाम से मिशन ये चल रहा है। और उसमें उसी मिशन के तहत हम ये आगे प्रचार कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक इसी ब्रह्म एजुकेशन के लिए, इसे ब्रह्म की विद्या भी कह सकते हैं हम। जैसे पुराने समय में हमारे गुरुकुल होते थे, विद्यालय होते थे, तो उसी के हिसाब से जैसे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी के हिसाब से और भी मद् भगवत गीता के हिसाब से जहाँ से भी हमारे को स्पिरिचुअलिटी जो गेन हो रही है तो वहाँ से हम करके तो एक स्कूल बनाया हुआ हमने। हरियाणा में टोहाना है, और टोहाना के साथ गांव है हमारा ललोदा, वहाँ पे है। और वहाँ पे हम खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और संगत भी। जो वहाँ पे सर क्या करवाते हो आप लोगों को? जो भी इस रास्ते पे चलना चाहता है तो बेसिकली हम जैसे 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का ऐसे एक कोर्स टाइप जैसे आप लगा लीजिए, समय को एक निर्धारित किया। तो वहाँ पे पहले सबसे पहले तो वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप करवाया जाता है। तो क्योंकि सबसे पहले जो इस रास्ते में रुकावट है वो हमारे थॉट्स हैं। क्योंकि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं या कोई गुरबानी की या कोई भी बात पढ़ते हैं तो थॉट्स हमारे को काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहले थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए गुरु मंत्र का जाप है, वाहिगुरु का जाप करवाते हैं तरीके से। और जो थॉट्स प्रोसेस से ऊपर जो सोल उठ जाती है उसके बाद वो आगे फिर जो ध्यान है, ध्यान का कैसे जो हमारी बॉडी के अंदर अनहद वाणी चल रही है, आवाज़ें चल रही हैं, बहुत तरह की आवाज़ें चल रही हैं, उन आवाज़ों को कैसे सुनना है, कैसे कनेक्ट करना है। और फिर थर्ड पार्ट में जो हमारा मन है, मन का कैसा स्वरूप है, आत्मा का कैसा स्वरूप है, तो वहाँ तक हमने कैसे पहुँचना है, सब गुरमत के मतलब यही करवा रहे हैं हम। तो सर जैसे आपने बोला कि हमारी बॉडी में साउंड्स चल रही हैं, Yes, तो वो हाँ कैसी कैसी साउंड चल रही हैं वो हम महसूस कर पाते हैं? और इन जनरल लाइफ में, या मतलब इन जनरल हम इतना नोटिस नहीं करते कि बॉडी में ही कोई साउंड चल रही है? हाँ जी, देखिए कि जो वैसे अगर आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ेंगे या किसी भी प्रैक्टिकल वाले किसी साधु संत को मिलेंगे, जो बेसिकली हमारा धर्म है जो रिलीजन है वो शुरू ही अनहद नाम से, अनहद वाणी से होता है। क्योंकि जितनी देर तक आप विचारों के बीच में है, थॉट्स में आपका मन चल रहा है, तो हर एक को अपना जाति, अपना मज़हब, अपना धर्म प्यारा लगता है, लेकिन चाहे उसमें उसको भगवान की प्राप्ति हो भी रही है या नहीं हो रही है। लेकिन बेसिकली जब आप भक्ति के मार्ग में चलते हो तो इस बॉडी को जो वेद शास्त्रों ग्रंथों में 10 दरवाज़ों का बताया गया है। दरवाजे मीन्स जैसे 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक, मुख है और 2 मलमूत्र इंद्रियाँ हैं। और जो 10वां है उसमें हमेशा हमारी बॉडी में हमेशा अनहद वाणी, अनहद नाद, काफ़ी तरह की साउंड्स चलती रहती हैं। लेकिन जो हमारा मन है वो विचारों में, थॉट्स में डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि हम कभी कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं है, कर्म में लगे रहते हैं, विचारों में लगे रहते हैं। तो जब हम शब्द का जाप करते हैं, जैसे वाहिगुरु का जाप करते हैं, राम का भी कर सकते हैं, हरि का भी कर सकते हैं, प्रोसेस के साथ है। तो जब शब्द के जाप से आप धीरे धीरे मन को एकाग्रचित करते करते अंतर्गत लेके जाएंगे, जहाँ पर उस अवस्था को शून्य कह दिया गया है, या शून्य शून्य कह दिया गया। बेसिकली आप थॉटलेस हो जाते हो। हाँ, एम्प्टीनेस में, शून्य में आप चले जाते हैं, जहाँ आपकी कॉन्शियसनेस काम करती है।
तो वहाँ पे वो फिर आपको धीरे धीरे अंदर रियलाइज होनी बिल्कुल स्पष्ट आपको सुनना लग जाता है। तो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं प्रैक्टिस, और आप हाँ जी। मेडिटेट भी करते हो, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो कैसी आवाज़ है और क्या? हाँ जी, वैसे तो उन आवाज़ों के नाम जो हैं, आप किसी भी धर्म ग्रंथ में, शास्त्र में पढ़ोगे, गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ोगे, एक्सप्लेन भी उनके नाम भी किए हैं। लेकिन जो खुद मेरा प्रैक्टिकल है, जैसे घुंघरू की आवाज़ होती है, झिंगुर की आवाज़ होती है, चिड़ियों की आवाज़ होती है, जैसे नदी का जो झरना है वो पानी नीचे गिर रहा है उसकी आवाज़ होती है, और हारमोनियम की है, रबाब की है, काफ़ी सारी ऐसी आवाज़ें हैं। जैसे हम कहीं जंगल में जैसे जाते हैं, अंदर चल रही है। हाँ जी, इस अपर पोर्शन में चलती हैं और वो ध्यान से बजाते हैं। बट सर ये कैसे पॉसिबल है? ये मतलब कैसा प्रोसेस है ये कुदरत ने ही जो हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाया है ना, क्योंकि यही तो धर्म है। हमने बॉडी को कर्म के हिसाब से देखा है, दुनिया के हिसाब से देखा है, अपने काम से, विचारों के हिसाब से देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई अगर सुंदरता है, काम वश होके उसको वैसे देख लेते हैं, या हम मोह के वश होके अपने परिवार समझ के देख लेते हैं। लेकिन आप स्पिरिचुअली तौर पर देखोगे तो इस बॉडी को मंदिर का है, गुरुद्वारा का है। वो इसलिए का है कि जब आप ध्यान में अंदर जाके बैठोगे तो फिर जैसे जंगल में इकट्ठे जो पंछी चहचहाते हैं ना जी, इस तरह की भी आवाज़ें हैं। तो कोई भी कर सकता है इस मार्ग पे आए, किसी को भी सुने, अकेली मेरे को नहीं, क्योंकि आज हज़ारों ही जो फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ का लाहा ले रहे हैं, और हज़ारों में से बहुतों को ये चीज़ अनुभव हो रही है। जैसे ये साउंड एक्टिव हो गए, अब हम एक स्टेज पर आ गए कि हम अब वो साउंड सुन सकते हैं, तो हमें क्या चेंज फील होगा? मतलब कैसे हमारी ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी? हाँ जी, मेन ये साउंड्स जो है, नाम जप जो है, ये हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए ही इसकी जानकारी जो वेदों धर्मों शास्त्रों में दी गई है। वो क्यों दी गई है? क्योंकि जब हम कर्म में सीधा चलते हैं, दुनियादारी में सीधा चलते हैं, तो हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। इम्बैलेंस होने का क्या मतलब है? जब हम छोटे हैं, छोटे में हमारा ध्यान हमारे माँ बाप रख रहे हैं, स्कूल टीचर रख रहे हैं, बड़े भी हमारे से प्रेम करते हैं, हमारी लाइफ बैलेंस रहती है क्योंकि हम दूसरों के ऊपर आधारित हैं। और जब हम अपने लाइफ सर्कल को खुद चलाने के लिए जब हमारी एज बन जाती है तो विचार बढ़ने लग जाते हैं, तो लाइफ इम्बैलेंस होती है। अब जैसे विचार क्या है, आशा अभिलाषा हो गई मन में, ये काम हुआ, ये नहीं हुआ, इस गोल को मैंने अचीव नहीं किया, यहाँ तक जाना है। तो जब वो विचार बढ़ेंगे तो डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम दोस्तों के पास बैठेंगे और बैठेंगे, वहाँ पे भी अगर नहीं मिला तो हम नशे का सहारा ले लेते हैं। नशे का ले लिया, या पर रूप का ले लिया, काम का सहारा ले लिया। तो यही है कि मैं मेरी लाइफ को बैलेंस कर रहा हूँ। लेकिन विधि विधान में, भगवत में, गुरु ग्रंथ साहिब में इस चीज़ को अवगुण बताया है। वो धर्म ये कहता है कि अगर आप यहाँ पे आके सीधा कर्म में जुड़ रहे हो, जो दिल कर रहा है वो कर रहे हो, आप उस जो वो अकाल पुरख की एनर्जी है, राम की एनर्जी है, वाहिगुरु की, उसको महसूस नहीं कर रहे, दिल किया नशा कर लिया, दिल किया काम में चले गए, तो आप सजा के भागीदार हो। अब हम सजा में ना जाएं और हमारा मन बैलेंस रहे, उसके लिए हमारे को नाम जप बताया। नाम जप करके अंदर की इन साउंड्स के साथ आप जुड़ के रहो। जब भी आपका मन भटकना में जाता है, आप सिमरन करो, ध्यान करो, साउंड्स को सुनो, आपके मुंह में मिठास आएगी। अब हम करते हैं ना, तो मुंह आप ऐसे जैसे कि आप कोई मुंह में मिश्री नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई शहद नहीं है, बिल्कुल मिठास, तो उससे आने से मन बैलेंस हो जाता है। सेम टेस्ट भी आता है कि कुछ मीठा खाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई शहद अब मुंह में डाल दे तो कितना मीठा है, तो जैसे जैसे हम वाहिगुरु का सिमरन करते हैं तो मुंह मिठास से भरता जाता है, और ये बॉडी जो है ये बिल्कुल रिलैक्स होती जाती है। और जो इनर सोल है, दो बॉडी को दो रूप में बांटा है, एक सूक्ष्म है, एक अस्थूल है। अस्थूल ये जो दिख रही है, और सूक्ष्म भाग में हम चले जाते हैं, वहाँ पे सब होता है इसलिए। और सर ये कौन सी स्टेज है वैसे स्पिरिचुअलिटी में कि आपको साउंड सुनाई दे रही है बॉडी के अंदर, और इसके ऊपर भी कोई स्टेज है? नहीं, इसके लिए हमारे को जो बताया गया विधान गुरु ग्रंथ साहिब में बताया है, शास्त्रों में बताया है, ये भगवान को और माया को, संसार को, आप लिए इनको चार भागों में बांटा है। एक तो है त्रैगुण माया, जिसे आपने सुना होगा, रजोगुणी माया, सतोगुणी माया और तमोगुणी माया। इसमें सिर्फ विचार चलते हैं।
रजोगुणी माया होती है जिसमें हम अपना परिवार पालते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, बच्चों को पालते हैं, ठीक है जी, ये रजोगुणी माया आशा मनसा आती है। सतोगुणी माया है जिसमें हम दान पुण्य करते हैं, संसार में हमारे को अच्छी थोड़ी बढ़ाई मिलती है और मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं। तमोगुणी माया जिसमें हमारी विकार है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, गुस्सा आ गया। और ये जो चौथा पद इसको कह दिया गया, शून्यावस्था कह दिया गया, इसमें किसी भी तरह का विचार नहीं है, इसमें केवल आत्मक प्रकाश है, अनहद वाणी है। और इसमें कनेक्ट आप विचारों से नहीं, विचारों को खत्म करके शब्द के अभ्यास से आप ऊपर उठ के इससे कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर बंदा इस स्टेट पे आ जाता है तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हट जाता है। हाँ जी, दूर हट जाता है जितनी ज़रूरत है। जैसे जो अब किस्मत है, जो हमारा कारोबार है, ये भी भगवान ने ही दी है, क्योंकि मन अलग है, ये बॉडी अलग है। मन को इस बॉडी के साथ कनेक्ट किया है माता के गर्भ में, इसे मातलोक बोलते हैं ना। तो मन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, गिनती के श्वास दिए हैं, जितने श्वास है उतनी देर तक हम यहाँ रह सकते हैं। और वो विधि विधान जो हमारे को मटेरियल भी तो मालिक ने दिया है, माँ बाप दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, सारा सिस्टम हमारे को मालिक ने दिया है और वो पाल रहा है। हमने सिर्फ एक हुक्म में रह के, उनके सन्मुख रह के ये खेल को खेलना है, कर्म की खेल को। अब हम बेमुख हो जाते हैं तो यही मटेरियल, यही माया हमारे पे असर करने लग जाती है, तो हम अवगुणों में जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अवगुण होते हैं, पाप भी करेंगे, दूसरे को भी नुकसान पहुँचाएंगे, लोभ भी करेंगे, चोरी करेंगे। तो इसी करके जब आपके बॉडी के अंदर नाम, इसको नाम का है, नाम है, अनहद से, शब्द से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको जितना मिला है सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मेरे को कम है, मेरे को नीड ज़्यादा थी, तो इसी शब्द से आप कनेक्ट हो गए, क्योंकि जितना ब्रह्मांड है वो इसी शब्द से कनेक्ट है, आत्मा भी इसी शब्द से कनेक्ट है। हमारा भगवान के साथ जो कनेक्शन है जितना, वो एक शब्द से ही है, विचारों में नहीं है। विचारों में तो कुछ जीव भगवान को अच्छा कह रहे हैं, को माड़ा कह रहे हैं, लेकिन अगर कनेक्ट करना है कि मैं भगवान से बात करनी चाहता हूँ, मैं भगवान से कुछ मांगना चाहता हूँ, तो कैसे मांगोगे? आम तो हम जा रहे हैं कि मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, मूर्ति के आगे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो कह भगवान हमारे को प्रसाद चढ़ाया और ठीक है भी देना भाई, तो वो एक दुनियावी है। लेकिन साधु संत जो जिन्होंने मांगा, उन्होंने विचारों से ऊपर उठ के इस शब्द से कनेक्ट किया, नाम शब्द से, और शब्द की आवाज़ के साथ जुड़ के जो भी आप मांगोगे आपको मिलेगा। जैसे सिंस आप इतने स्पिरिचुअली एक्टिव है, इतने सालों से कर रहे हैं, हाँ अब अगर हम बात कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, ये भी कुदरत नहीं बनाई है, भगवान की दी हुई चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब ऐसा कहते हैं कि भगवान की परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब अगर बात हो रही है बैड डीड्स की, गलत कर्म किया, कुछ गलत कर रहा है, तो वो कैसे, वो भी तो कुदरत करवा रहा है, या फिर वो कैसे एक्टिव हो रहा है इस यूनिवर्स में, वो सब चल कैसे रहा है? हाँ, ये जब हम इसके डीप में जाते हैं कि अगर पुण्य जो है वो भगवान ने बनाया, तो पाप किसने बनाया? ठीक है ना जी। अगर एक संत है वो भगवान ने बनाया, तो फिर पापी किसने बनाया? तो ये भगवान की एक खेल है। उन्होंने अपने में से दो रूप प्रकट किए हैं, एक सरगुण है, एक निर्गुण है। सरगुण होता है जिसमें सिर्फ माया के रंग दिखते हैं, विचार चलते हैं, काम है, परिवार है। और निर्गुण वो है जहाँ से हमारी सोल एक्टिवेट होती है, मन जो होता है आत्मा का होता है। ठीक है, तो भगवान ने हमारे को ये सब चलाने के लिए, सब कर्म का खेल खेलने के लिए हमारे को जो है अकल और कला दी हुई है, हमारे ऊपर खुला छोड़ा है। हर जीव को भगवान ने फ्रीडम दी हुई है कि अब जो भी कर सकते हो करो। उसके रिस्पॉन्सिबल खुद वो होंगे? नहीं, पाप करना है पाप करो, पुण्य करना है पुण्य करो, नाम जपना है नाम करो। लेकिन साथ में विधान बता दिया गया, अगर आप ये करते हो कि जैसे आप वेश्वा के पास जाते हो, आप वेश्वा के पास जाके अपनी 50, 60, 100 साल की उम्र बिता देते हो, तो वेश्वा की जो, वेश्वा क्या होता है सर? वेश्वा जो प्रोस्टिट्यूट, हाँ जी, वैश्या, हाँ जी। अगर आप उसके पास जाते हैं तो उसके बाद आपको जो है कि वो जैसे 84 लाख जून का विधान बनाया, वो 84 लाख जून यही है कि जो सबसे ज़्यादा कामी है, तो आपको पताल की और पानी के जानवरों की जून मिल जाएगी, आप भोग कर लो। अगर आप लोभ में रहते हो, हमेशा लोभ में रहते हो, आप नाम नहीं जपना, भी यही है अभी पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, तो उसके लिए कुत्ते की जून बताई हुई है। अच्छा, यह लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों? बिल्कुल, हमारे ग्रंथों में लिखा है। और उन्होंने वैसे नहीं लिखा, शब्द का अभ्यास किया ध्यान में जाके। जैसे कोई एक जैसे ह्यूमन है, वो बॉडी छोड़ गया, अब बॉडी छोड़ गया, श्वास खत्म हुए, ये तो यहाँ रह गया। तो ब्रह्म ज्ञानियों ने, संतों ने देखा कि ये कहाँ गया, जहाँ से विधान पता लगा कि मरने की बाद की दुनिया क्या है। ठीक है ना जी, तो वो देखा। अब जब देखते हैं तो मन एक लाइट की तरह है। मन के ऊपर 5 सूक्ष्म तत्वों का, जैसे ये हमारी बॉडी पवन, पानी, अग्नि, धरती, आकाश से बनी है। ठीक है,
5 सूक्ष्म तत्वों का उसके ऊपर आकार है, तो निकलता है तो वो कहाँ निकलता है, लेकिन ये उसको समझ आता है जो शब्द की पावर, शब्द जनरेट कर रहा है, सुरत जिसकी चार्ज हुई हुई है मन में, तो वो देखते हैं, कि कैसे विधान है, कैसी दरगाह है, मन निकल रहा है। अब पापी के मन को काम करो लोमोकार 5 जमदूत जो है पीट रहे हैं, सूक्ष्म अगन है उसमें से उसको लेके जाया जा रहा है। तो जो ये इतना सारी उम्र इसे समझाने से नहीं समझा तो कहाँ गया, तो उसको जाके जैसे एक कुत्ते के आकार से उसके मन को अटैच कर दिया गया। तो ध्यान में देखा और हमारे को बता दिया भाई हमने ये देखा है, ठीक है, आप मानो तो ठीक है, ना मानो तो आपकी मर्जी है। अब विधि का विधान बनाया है, पुण्य कहाँ जाते हैं, पापी कहाँ जाते हैं, नाम और ऑप्शन छोड़ दिया, भैया आप मानो ना मानो हम आपको बता रहे हैं। और जो मान जाता है उनकी शोभा भी हुई है। अब द्वापर में देख ले, कृष्ण जी महाराज के जितने उनके साथ थे, विष्णु जी महाराज के सतयुग में जितने साथ थे, जय जयकार तो उनकी है। आप सतयुग में एक भी राजे का नाम बता दो, आप द्वापर में बता दो, आप त्रेता में बता दो, नाम तो भक्तों का हुआ है, संतों का हुआ है, और आज भी हो रहा है। वो कौन से साल थे, कौन से थे, तो जो पापी हैं, पापी का तो यहाँ शोभा हो सकती है। इस करके पाप पुण्य हमारे ऊपर छोड़ दिया गया, करना है करो, लेकिन उसका विधान, उसका रिजल्ट ये होगा। और इंसान का ही रूप जैसे कहते हैं कि किसी को मिला है, तो वो उसने कैसे कर्म करे हैं पिछले जन्म में कि इंसान का रूप मिल गया। इंसान के रूप को सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया कि जो इंसान का रूप है वो कि बहुत ज़्यादा, आप पिछली जैसे हर जून में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखा हुआ है, जैसे सांप की जून है, चिड़िया की जून है, हर है मन ही वहाँ पे अटैच है, मन है। तो वो जितना भी ज्ञान होता है, जब जैसे कोई सांप है उसको भी दुख आता है, उसको भी रुकावटें आती है, जो तंग होता है चिड़िया है तो वो भी अपनी नीड्स में चल रहे हैं। जहाँ पे तंग होता है तो वो वहाँ पे बेनतियाँ जोदड़ियाँ करता है कि मेरे को यहाँ से निकालो, मेरे ये इस दुख को काटो। तो वो धीरे धीरे चलता चलता वो ध्यान के द्वारा जून बदलती है। जैसे अब सांप है, उसका वो लड़ रहा है नेवले के साथ है, मान लीजिए उदाहरण है, तो उसकी वो मर जाता है, उसका ध्यान नेवले में, तो उसका मन नेवले में हो गया। अब नेवला है वो चूहे के साथ कर रहा है, वो ध्यान के जून चलती जा रही है। एक समय ऐसा आता है जब उसके जो विधान चल रहा है, विधि का विधान चल रहा है, जब उसके उतने पावर जनरेट हो चुकी है कि जो इंसान के जन्म के लिए जो बराबर होती है, तो उसको माता के गर्भ के साथ उसका ध्यान उधर बदल के ले आया जाता है। सर उनका वो कैसे लोग होते हैं जो पैदा तो इंसान होते हैं बट मेंटली उतने वो नहीं होते या फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, तो उनका कैसे होता है कि मिली तो सबसे उच्च कोटि और वो भी पूरी नहीं मिली? इंसान में भी कैटेगरीज हैं। अब आप देखेंगे जो किन्नर है वो भी इंसान है। अब जो हम देखते हैं लेस्बियंस हो गए, गे हो गए, जो आप एटलीस्ट ये मानो कि जो भूत प्रेत की जूने होते हैं जो दिखने में इंसान है, वो भी इंसान की कैटेगरी में आते हैं, इंसान से मिलती जुलती जूने। इंसानियत में अकेला हम नाम का या प्रताप का भोग भोगने नहीं आते। इंसान की जून में जो हमारे जुड़े हुए माड़े कर्म, अब कोई ऐसा जीव है जिसने सारी उम्र पाप कमाया है, दूसरों का धन चुरा के खाया है, तो उसके भोग एक जन्म में तो उसकी इतनी पावर थी कि वो उसके भोग उसको काट नहीं सके। तो जब दोबारा है तो वो जन्म से ही वो अंधा है, वो बावला है, वो हैंडीकैप्ट है, वो ये इस तरह की है। तो मतलब पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे काम नहीं जन्म करे, भोग चलता है, जन्म भोग है। और ये कितने जन्मों बाद कहते हैं कि इंसान की योनि में बंदा पैदा होता, कितने ईयर्स बाद या कितनी योनियों के बाद? ये इंसान की जूनी जो मानी गई है, उत्तम वेद शास्त्रों में मानी गई, वो मानी गई है गुरसिख की, संत की, भक्तों की जूनी को ही इंसान माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर इंसान की जून में आ गया लेकिन काम भगवान की भक्ति नहीं की, तो वो कहते हैं इंसान होते हुए भी वो प्रेत है, पशुओं से भी माड़ा है, मुग्धों से भी माड़ा है, तो वो एक भोग ही भोग रहा है। तो इंसान का रूप जैसे मिला है किसी को, तो मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है इस चीज? मेन पर्पस यही है कि जो इस विधान को 4 युग में बांटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा अब कलयुग चल रहा है। तो वो ये हमारे को समझा रहे हैं कि सतयुग में भी आपने भोग भोगते भोगते, जूनों को भोगते वो युग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, अब कलयुग आ गया कि आप इस जो जून दी है, भोग दिया है, कर्म विधान दिया है, इस भोग को भोगते भोगते जो वो आत्मक प्रकाश है, सुप्रीम पावर है, जिसको हरि राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड हम कहते हैं, आप उसमें विलीन हो जाओ। विलीन कैसे होगा? ध्यान का खेल है। अगर तो ध्यान विचारों में लगा रहा, कर्मों में लगा रहा, यहीं के विधान में लगा रहा, तो वो तो जहाँ जहाँ आपके श्वास काउंट होते हैं, जहाँ जहाँ जितने जितने श्वास खर्च किए हैं,
तो वो खर्च हुए श्वासों के मुताबिक जून मिल जाएगी। और अगर आप ये कर्म भी कर रहे हो, साथ में आप खोज में भी लगे हो कि वो विधान कहाँ है, वो नाम कहाँ है, वो सच कहाँ है, जिसने मेरे को भेजा है, जो मेरे को पाल रहा है, जो मेरे को बुला रहा है, तो अगर आप इस रास्ते में भी चलते हैं तो जैसे श्वासों का धन खत्म हुआ, ये कर्म योग खत्म हुआ, कर्म फल खत्म हुआ, आप उस पावर, सुप्रीम पावर जो एक प्रकाश है, उसमें मन जाके समा गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया। तो इंसानियत का जन्म इसीलिए मिलता है कि आप जन्म मरण से रहित हो जाओ और उस भगवान के अंश हो जाओ, नहीं तो आप ऐसे ही फिर जो चक्रव्यूह में फंसे रहते हो। यस, क्योंकि और कोई दूसरी जून नहीं है जो गुरु धारण कर सके, नाम जप कर सके, इंसान ही है। तो वो कह रहे हैं कि तेरे को राज भोग सत्ता सब दिया है जितने तेरे कर्म बनते थे, लेकिन अब ये लास्ट कर दो, क्योंकि हर बार जब जून में आते हो नए माँ बाप मिलते हैं, नया घर मिलता है, नई धरती मिलती है। चाहे जानवर में आओ तो माँ बाप तो वहाँ भी नए मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप के संयोग से आता है। इंसान में हो तो पता नहीं कितनी बार आपने अनेक जन्म किए हैं जी। तो इसी करके वो कह रहे क्यों जन्म मरण में आ रहे हो, इसी विधान को दुख सुख को भोगते, नाम जप करते, अपने अंदर की खोज करते, नाम में समा जाओ, ये पर्पज है। तो सर इसमें जैसे अब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए हो, बिल्कुल हाँ, तो क्या कह सकते हैं कि आपने वो समझ लिया है, अब आप वहीं जाओगे? हाँ जी, वो देखो जो हमारे से पहले प्रैक्टिकल जिन संतों ने किया है, अब संतों का प्रैक्टिकल है, वो बताते हैं कि अगर आपके अंदर इस तरह से नाम की आवाज़ चलती है, आप जो हमारी बॉडी में, हमारे मस्तक के नीचे जो प्रकाश है, आप उसके दर्शन करते हो, सिमरन करते हो, आप हुक्म में आ गए हो, आप विचारों से रहित हो गए हो, तो आप मेन है फोकस आपने नाम में, आवाज़ में और सच में रखना है, कर्म करी जाना है, तो आप मुक्त हो। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इस जीवन में इससे ऊपर तो कोई ज्ञान मिला ही नहीं। ठीक है जी, कर्म का ज्ञान तो सब दे देते हैं कि ये करो, ये ना करो, यहाँ से पैसा मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, लेकिन इस जन्म में इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं मिला। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यही सच है, ये नाम है। तो जहाँ पे ये एक विधान क्लियर है, जहाँ पे आपका फोकस है, आपकी सोल श्वास खत्म होने के बाद वहीं जाएगी। तो मेरा फोकस ही है मेरे नाम में है, जो सन्मुख है तो मैं वहीं जाऊँगा। तो आप बिलीव कर रहे हो कि आपकी लास्ट एज ए ह्यूमन लाइफ लास्ट? बिल्कुल, क्योंकि मेरे को गुरु के कथन पे विश्वास है, जो गुरु मेरे को कह रहा है, तो मैं जाऊंगा, वहीं जाऊंगा। सर थोड़ी उसकी बात करते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि आपको वो अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ जी। जो और मैं जानना चाहता हूँ, जो यूनिवर्स की एक आवाज़ है जो बाहर स्पेस में रहती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सिमिलर है या अलग है? हाँ जी, इसी से धर्म प्रकट होता है। देखो सारे स्पेस में एक ही आवाज़ चल रही है, नाद बोल रहा है उसको। जैसे नाद, अगर आप सर्च मार लीजिए इंटरनेट पे कि नाद की आवाज़ कैसी होती है, नाद की तरह एक आवाज़ चल रही है। उसी को डिफाइन करने के लिए ओम, ओंकार का है, ठीक है जी, और अलग अलग के आमीन भी का है, हाँ जी, और अल्लाह का है, जो जैसे भी आप करें। तो वो नाद की आवाज़ में अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आप एक और आपको मिलता है कि जैसे अब नाद सुनने लग गया, नाद की आवाज़ को जब आप सुनते हैं तो ये नीचे वाला जो स्थूल पोर्शन है इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, स्पेस में हमारा ध्यान आ जाता है, खाली में, बिल्कुल खाली। वहाँ से आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप कर लेते हैं ट्रैवल? जब अगर देखो पहले बात सुनो कि मैं अपनी बढ़ाई के तो लिए नहीं कहूँगा कि भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें कि अगर आप जितनी आप में शब्द जप करके पावर गेन हुई है, इसमें भी यही है कि अगर आपका शब्द की पावर इतनी है कि आप एक धरती से ऊपर उठ सकते हो, 7 धरती तक जा सकते हो, 12 तक जा सकते हो। जैसे अब पहले एक धरती को खोज हुई, अब ये 7 दिन है, 7 दिन देखो आप देख लीजिए, संडे है, मून डे है, मंगल ग्रह है। जैसे जैसे जिन्होंने खोज की उन्होंने कहा कि एक धरती ये है, 7 धरतियाँ बाहर हैं, तो उन्होंने 7 दिनों के नाम रख लिए। 12 धरतियों पर गए तो 12 धरतियों के, ये महापुरुषों की जो हुई है वही है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं भी ट्रैवल करता हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, आपने जब ट्रैवल किया तो क्या हुआ, आप कहाँ तक गए? देखो सबसे पहले इंसान के मन में यही होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किन दुनिया से आया हूँ, ठीक है जी, पास्ट लाइफ भी, मैं यहाँ पे कैसे आया, किस बंधन से मैं आया। तो जब हम देखते हैं तो देखते हैं अभी पता नहीं कितनी 84 लाख जून में आए हैं, कितनी बार हिंदू जन्म में आए हैं, कितनी बार हम मुसलमान रहे हैं, कितनी बार ऐसी कम्युनिटीज़ रहे हैं जिनका अभी संसार को पता ही नहीं है। तो पता नहीं आज हम झगड़ा कर रहे हैं कि जी मैं सिख हूँ और आप हिंदू हो,
तो आप अगर कोई 500 700 800 साल पहले की अगर निकाल के देख लीजिए, 1000 साल पहले, तो पता नहीं आप भी हिंदू कम्युनिटी में रहे हो, आप भी पता नहीं 84 लाख जून में रहे हो। तो ये ट्रैवल देखा जो पीछे से कितने ट्रैवल करते, तो बहुत सारे ट्रैवल देखे, अनगिनत जन्म है जहां से हम ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आए हैं। लेकिन अब वो सवाल ये है कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं, निकले क्यों नहीं, ये ट्रैवल क्यों था? तो ये जब हम पूछते हैं, वो कहते हैं यही तो बात है, आप सिर्फ विचारों के, कर्मों के बंधन में रहे, बार बार जन्म मिल रहा है, नीड्स पूरी हो गई, लेकिन लाइफ के एंड तक जाते हमारे को लगा कि यार नहीं ये नहीं मिला, चलो फिर आ जाओ, चलो फिर आ जाओ। अगर उसके बराबर उतना सिमरन पुण्य थे तो मानस जामा मिल गया, अगर नहीं थे तो नीचे की जूने मिल गई। और अगर हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो वो स्पेस में है, या हम देखते हैं कि यहाँ तक एक गुरमुख में, संत में पावर होती है, जैसे आप बैठे हो तो शब्द चल रहा है जैसे जिसके अंदर, तो वो देख सकता है कि ये मेरा कौन सा, अगर जिससे भी हम मिलते हैं, हमारा पुरबला ये संयोग होता है, संयोग है, पुरबले भी हम पहले मिले होते हैं, उसी से हम रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता हम पहली बार मिले, नहीं मिलेंगे पहले भी हम, और संयोग उससे बनता है जिससे हमने मिलके नाम चर्चा की है, संगत में मिले हैं, शब्द का अभ्यास किया। तो हम देखते हैं यार ये मेरी वाइफ है, तो ये कौन हो, हम कहाँ से हैं, तो हम उसका भी देख सकते हैं, खुद का भी देख सकते हैं। तो जो भी आप करो तो वो भी देख सकते हो। आप कहो कि मैं पैरेलल यूनिवर्स में जाना चाहता हूँ, पैरेलल यूनिवर्स जैसा कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं, हाँ जी, कि भाई अलग अलग चीजें हो रही हैं, पर ये नहीं पता चलता कि सेम ही इंसान है हम या कोई और है। हाँ जी। तो क्या है, अब देखिए, अब मैं वही बता रहा हूँ कि देखो, एक साइंस है जो कि आर्टिफिशियल लाइफ पे चलती है, मटेरियलिस्टिक पर चलती है, लेकिन जो पुराना हमारी खोज हुई है, संतों ने, साधुओं ने की है, उन्होंने ध्यान के मार्ग पे जाके की है। ठीक है, कि जैसे अब गुरु ग्रंथ साहब में भी आकाश धरतियों का वर्णन किया हुआ है, तो वो कौन सा उन्होंने कोई टेलीस्कोप से थोड़ी ना किया है, तो ध्यान मार्ग पे जाके किया है। तो जहाँ तक मेरे मन की एनर्जी है, तो मैं भी उस एनर्जी को महसूस करके, और मतलब आपके हिसाब से एलियन वगैरह होते हैं, और अगर होते तो वैसे ही दिखते? काफ़ी धरतियाँ ऐसी हैं, मैं इतना चलो आपसे शेयर करता हूँ, काफ़ी धरतियाँ ऐसी हैं जिससे हमारे को लगता है कि ये तो हमारे से 500,000 साल एडवांस है। काफ़ी धरतियाँ ऐसी हैं कि जो हमारे से अभी तक, जैसे हम सुनते हैं ना कि आदि मानव था, और ये पीछे बिल्कुल बिगिनिंग में चल रही है। और जैसे अब हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह पे है, वहाँ पे एसिड रेन हो रही है, मार्स पे हो रही है, तो अगर हम वहाँ पे ध्यान में देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ प्रजातियाँ जो एलियंस के नाम पे बची हुई है, विनस पे, तो वो भी शो होती है। अच्छा, तो मतलब आप बिलीव कर रहे हो या फिर बता रहे हो कि भाई लाइफ चल रही है, मैं जो मेरे को प्रैक्टिकल होता है मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ। अब मेरे कहने से जैसे व्यूअर्स हैं, आप भी है, यार भाई क्या पता तेरे को क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, तो ये तो एक, अगर हाँ आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी सिमरन करो, थोड़ा टाइम दो, आपको ना हो तो मेरे को कह देना। तो सर आप पैरेलल यूनिवर्स तक कैसे ट्रैवल किया आपने? वो जो एस्ट्रल ट्रैवल हम सुनते आए आज तक कि सोल निकल जाती है एंड देन इट ट्रैवल्स, तो वो कैसे किया? ये पैरेलल यूनिवर्स का जो ट्रैवल होता है ना, कि जैसे एक तो हमारे को वैसे इंटरनेट पे दिखा रहे हैं या साइंस दिखा रही है कि जैसे ये धरती है, गोल है, घूम रही है, लेकिन जब आप ध्यान में स्पिरिचुअली देखोगे तो ये धरती के जो हमारी अर्थ है या मार्स है, जो वो तो नाम हम नहीं रखें, उसके बार बार एक वाइट कलर की लेयर होती है, बार बार उसे जो है ऑरा भी बोल सकते हैं अपन, जैसे हर एक ह्यूमन बॉडी के बाहर भी होता है, धरती के बाहर भी होता है। और वो ऑरा जब हमारी सुरत यहाँ से निकलती है तो धरतियों के बीच में, धरती आवाज़ चल रही है ना, जो आवाज़ उससे कनेक्ट होती हुई पूरी तेज़ी से, जैसे हमारा ध्यान ऊपर उठेगा, इस अवस्था में ध्यान काम करता है, तो ऊपर उठता है, तो ऊपर उठते में आपको जैसे एक फिल्म है, फिल्म तो एक में चलती है, तो आपको 1 सेकंड, यहाँ से आपको 1 सेकंड लगेगा, लेकिन वहां पे आप देख लोगे कि जैसे 1.5 घंटा मैंने कुछ देख लिया हो, 2 घंटे देख लिया हो, इतनी स्पीड में ट्रैवल करेगा मन। यहाँ पे तो लगेगा कि ऐसे आंख बंद हुई और 1 सेकंड में 1.5 घंटे की बात समझ आ जाएगी, इतनी तेजी से हमारा मन चलता है। अब आप यहाँ पे तो टाइम ट्रैवल है, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, धीरे धीरे कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप शब्द से आप इस बॉडी में से निकलते हो ना, तो आप सिमरन, उसमें भी आपका कितना सिमरन जमा है, 5 घंटे 6 घंटे किया, जितना आप जमा करके निकलते हो उतना आपका मन ऊपर जाएगा।
तो आप एकदम से देखोगे, देख के उसको अनुभव करके उसका मतलब आप 2 घंटे तक भी समझ सकते हो। अच्छा वो ऐसे था, वो ऐसे था, वो ऐसे था, वो ऐसे था। ऐसे होता है टाइम ट्रैवल में, स्पेस ट्रैवल में। सर जैसे अभी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी कि पैरेलल यूनिवर्स में जो वर्ल्ड है अलग से, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है एक। हाँ जी। तो अगर आपने देखी तो वो कितनी एडवांस है? हम अपनी की बात कर लेते हैं। अब आने वाले टाइम में अगर हम देख के चलें तो ऐसी फसल आ जाएगी, आप रात को बोओगे, सुबह खाने के लिए तैयार है। यहाँ? अच्छा। यहाँ पे अभी टाइम लगेगा। जीव की आयु जो है 100 साल बताई है, लेकिन कम होते 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 जो कलयुग का लास्ट है वो तो 10 साल की आयु बताई है। 10 साल का एक रहेगा, और 10 साल में वो देखो कि दादा हो गए। मतलब जल्दी उसकी 10 साल में 3 स्टेज कवर कर लेगा, जो बालपन, जवानी और बुढ़ापे की। सर साल यही रहेंगे 365 दिन के? नहीं, वो तो हाँ आज के साल से ही मैं बता रहा हूँ, आज के साल से ही बता रहा हूँ कि 10 साल जैसे आज के हैं, लेकिन इसी में वो 3 अवस्था अडॉप्ट कर जाएगा। मतलब एजिंग जल्दी होगी, आप ये कह रहे हैं? एजिंग इतनी जल्दी, और सारा एकदम से सिस्टम ही ऐसा बन जाएगा कि जैसे हम कनक की फसल है वो 6 महीने वेट करते हैं, लेकिन आप रात को वो सुबह खा ली। ऐसी ऐसी जेनेटिक्स हो जाएंगी, किसी भी तरह की ये वनस्पति नहीं रहेगी, सब आर्टिफिशियल जो है, मतलब कि जैसे हमारे टावर चल रहे हैं ना, तो ऐसे आर्टिफिशियल टाइप में जो है एयर जनरेट होगी, आर्टिफिशियल टाइप में होगा यूनिवर्स से ही, लेकिन इतना आर्टिफिशियल हो जाएगा कि आर्टिफिशियल टावर से एयर जनरेट हो रही है, आर्टिफिशियल टावर से ही जो है अगन जनरेट हो रही है, हमारी बॉडी जनरेट हो रही है। आप अभी देख लेना कि थोड़े टाइम में आप डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो यहाँ पे अब आज बात बड़ी लग रही है, ठीक है, तो कोई कह रहा है भाई ये किस देश से आया हुआ है, ये क्या बातें कर रहा है। तो अगर आप कहीं पे जाते हो, एक जैसे हमारी एटीएम मशीन है, तो आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाना, तो वो आपको डिटेक्ट करेगी कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, साथ के साथ आपको प्रेस्क्रिप्शन में बता देगी ये ले लो, और ठीक है भाई इतने दिन दवाई खा ले और ठीक हो जाएगा। अच्छा। और जो हम एआई का कंट्रोल बता रहे हैं, हाँ, जो हम ये बात करते हैं ना कि एआई आ रहा है, सैटेलाइट आ रहा है, तो इसमें जो ध्यान के, अगर मान लीजिए एक बात है, सैटेलाइट से कंट्रोल कर लिया, सैटेलाइट से कंट्रोल किसी ऐसे हाथ में आ जाता है कि सैटेलाइट से कंट्रोल करके वो किसी के ऊपर भी वेपन यूज़ कर सकते हैं। अगर अब जीपीएस से कार कनेक्ट है, तो वहाँ से कमांड देती कि आपकी जीपीएस से कार कनेक्ट है, मान लीजिए वो वहाँ से कमांड दे दी, वो स्टार्ट नहीं होगी। आप घर से निकलोगे तो आपको एक ऐसी करंट जैसी एनर्जी फील होगी, मान लीजिए फ्यूचर ऐसा हो रहा है, ठीक है, अब बात में बात समझते जाना। तो अब आप वो करंट दे रहे हैं, अभी अब निकल नहीं सकते, आपको आवाज़ आ रही है आपके घर से स्पीकर भी अंदर जा, ठीक है। और एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी है कि अगर आप ऊपर से बोल रहे हो कि जैसे हम हे सीरी बोलते हैं, तो कार को बोल रहे हो कि आप तैयार हो जा और 10 मिनट के बाद में गेट के ऊपर आप मिलो, तो मैं अभी रेडी होके आ रहा हूँ, तो गाड़ी आपकी आपके कमांड लेती है, तो वो 10 मिनट में गेट के पास गई, आप ड्राइवरलेस गाड़ी है, बीच में बैठ जाओ, चले जाओ। ये तो रिसेंटली है, फिर आगे आगे तो बहुत है। लेकिन जो ध्यान से अपनी सोल को ट्रैवल करेगा, वो सैटेलाइट के पास भी पहुंच सकता है, वो उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। सिर्फ ध्यान के द्वारा ही हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, रोबोट से बच सकते हैं और रोक सकते हैं। अगर ध्यान नहीं है तो ये संसार भुगत भोगी होगा, मतलब आदमी फंसता चला जाएगा टेक्नोलॉजी में ही। और जो ध्यान से अपनी सोल को अलग करके नाम के साथ कनेक्ट होके पावरफुल होके चलेंगे, तो वो यहाँ से निकलेंगे। अब तो छोटा मुंह बड़ी बात है, इमेजिनरी है, तो कई बार ऑडियंस कई तरह की होती है, जो आ रहा है भाई व्यू के लिए बोल रहा है, ये कुछ नहीं है, यही है। तो रोबोट एक तरीके से मूवमेंट कंट्रोल करेंगे हमारी, कि भाई अगर वो चाह रहा है मैं ना जाऊं तो करंट दे दिया या नहीं, जो जैसे हम बात, आपने पहले एक संस्था की बात की थी जो वर्ड कंट्रोल करने चाहते हैं, इल्यूमिनाटी। यस, इस तरह की काफ़ी संस्थाएं हैं कि जो चाहते हैं कि वर्ल्ड की आबादी जो 900 करोड़ से 50 करोड़ पे आ जाए और हमारे हिसाब से चले, हैंड टू माउथ वर्क करें, ना कोई धरना लगा सकते, ना कोई कर सकते, जो हम कहेंगे। अब जैसे सीडलेस फ्रूट आ रहे हैं, तो अब तो हम कर रहे हैं अभी, यार आम कितना बढ़िया है, इसमें काफ़ी आम ऐसे भी, इसमें तो गिड़क नहीं है, सीड नहीं है, तो सीडलेस, अगर सीड वो अपने पास प्रिजर्व कर रहे हैं तो सीडलेस फ्रूट हमारे को दे रहे हैं। तो आप इमेजिन करो कि धीरे धीरे सब्जियों में से, फलों में से सीड खत्म हो रहा है, सिर्फ हमारे तक वो चीज़ पहुंच रहा है, तो आपके पास सीड नहीं होगा, आप जनरेट क्या करोगे। यहाँ तक की कंट्रोलिंग शुरू हो चुकी है।
उन्हीं के हिसाब से बादल चल रहे हैं। और आज मैं एग्रीकल्चर भी है मेरी, मैं खेती भी करता हूँ। जो पुराने बीज थे आज वो बीजते हो तो वो उतनी फसल देते ही नहीं है, कुछ बीज उगते ही नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स सब चेंज हो रहा है, पेस्टिसाइड में डाल के चेंज हो रहा है। तो जब ये सब कंट्रोल होगा तो आज तो हम धरना लगा लेते हैं, वेपन लगा लेते हैं, तो क्या हम यूज़ करेंगे? हम तो मनी वाइज भी इंटरनेट पे कंट्रोल हैं, हम अपनी हेल्थ, हम हमारा घर है, अब आप घर है 50-60 गज में भी दिल्ली में किसी का घर हो तो वो सेटिस्फाई है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, बिजली के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है, अपनी गाड़ी के ऊपर। अगर ये फैसिलिटीज़ बंद कर दी जाए तो आदमी कहाँ जाएगा? जो 60वें माले पे बैठा है तो उसकी तो ज़िंदगी नहीं है कुछ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल से आज देखिए कि जैसे हर सिटी के बाहर एक मार्केट बन जाती है, जो पुराना हमारा बाजार था, दुकान सिस्टम था, वो ख़त्म हो रहा है। हर सिटी के बाद एक मॉल बन गया बढ़िया, उसमें जा रहे हैं, बाहर के शोरूम है तो वो भी दुकानें। एक बात अगर की जाए, थोड़े साइज में बड़ी है। हाँ जी, अगर बात की जाए, हमारे इंडिया में दुकान होती थी बिट्टू की चाय, है जी, संजय कपड़े वाला, तो वो भी वही है भाई, लेवाइस हो गया और हो गया कोई एडिडास हो गया, तो वो वहाँ के बिट्टू की चाय है। ठीक है ना जी, है। लेकिन हमारे मन में ये भ्रम डाल दिया भी हमारी चाय हमारा कपड़ा नहीं है। अगर लेवाइस से ले लिया, वुडलैंड से शूज़ ले लिए तो वो अच्छे हैं, तो वो अगर वो कंपनियां जो वो सारा सिस्टम है वो कंट्रोल कर रही हैं, जो हमारे भाई हैं दुकान खोल के बैठे हो रहे, या तो आप हमारी फ्रेंचाइजी लो, नहीं तो आप धंधा ही नहीं कर सकते, या तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, आप खेती नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये कंट्रोल ही तो हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि आसान है, इंटरनेट से सब हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है? ये वो एजेंसीज कर रहे हैं, ये काल करवा रहा है, नेगेटिव जो एनर्जी है वो करवा रही है, शैतान करवा रहा है, सब हो रहा है। तो जो नाद के साथ कनेक्ट होगा आने वाले टाइम में, ये फ्यूचर होगा हमारा, करनी ही पड़ेगी भक्ति, तो वो बच सकते हैं। जैसे पुराने महापुरुषों के यहाँ तक मिलते हैं, एक सेंट डेनिस हुए हैं, सेंट डेनिस के बाद में आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे, या सिख धर्म में बाबा दीप सिंह जी हुए हैं। उनके पास ये सोल एनर्जी सारा अपने बॉडी से अलग होने का इतनी पावर थी कि उनका शीश काट दिया गया था, एक हाथ पे शीश रखा, दूसरे हाथ से उन्होंने कृपान पकड़ी और जंग लड़ी थी। क्योंकि मन जो है जब नाम के साथ कनेक्ट हो जाता है तो वो दुनियावी संसारी मौत उसको मौत दे नहीं सकती, उसके पास इतनी पावर ही होता है कि मौत से ऊपर उठ जाता है। सेंट डेनिस के बाद आप गूगल सर्च कर लो, बाबा दीप सिंह के बाद आप गूगल सर्च कर लो। ये सोल पावर की बातें कुछ आदमियों को समझ आती हैं, कुछ मनुष्य को समझ आती हैं, जो किर्त में जुड़ा है, कर्म में जुड़ा है ना। तो जब आप नाम से कनेक्ट होंगे, आप अगर मान लो बोल दे भी भाई ये सब सैटेलाइट से हो रहा है, सैटेलाइट को बंद कर दे तो हम बच जाएंगे, ये फलानी एजेंसी में जाके उनके लैब्स में हो रहा है वहाँ से, तो सोल हर जगह जा सकती है, मन हर जगह जा सकता है, अगर उसमें पावर वो बंद भी कर सकता है। यही होगा ना, वो सीसीटीवी में आए मन, ना वो आपके पास है, आपने वो मिस्टर इंडिया देखी है ना। हाँ, बस बनना पड़ेगा, गायब होके सब हो रहा है, गायब होके ही होना पड़ेगा। इस सिस्टम को और किसी तरीके से ये सिस्टम नहीं टूटेगा, और ये शब्द के अभ्यास से नाम में समा के। लेकिन अभी तो काफी टाइम है, बट मैं फ्यूचर, सुपर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अब आप कहें कि 5 साल में 7 साल में ये हो रहा है, तो वो तो नहीं है। हाँ जी, सुपर फ्यूचर आगे की बात कर रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियों की, 1 या 2 पीढ़ियों की बात में हो सकता है ये 30-40 साल में पॉसिबल हो जाए। लेकिन मैं तो एक सुपर फ्यूचर की भी बात दे रहा हूँ कि ध्यान में भी हमारे को, हम अकेला पैसा कमा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं और कर रहे हैं, तो इस साइड से भी हमारे को सोल एनर्जी भी लेके चलनी चाहिए। लेकिन सर अभी ना कुछ जैसे आपने बोला कि भक्ति में लीन होना पड़ेगा, बहुत से लोग हैं आज की डेट में जो भक्ति में लीन हो रहे हैं, चलो ठीक है, बट साइड बाय साइड हमको भी सुनने को मिल जाता है, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कितने ढोंगी हैं, अगर व्यापार कर रहे हैं तो धोखा दे रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, भक्ति भी चल रही है साइड बाय साइड, धर्म में लिखा हुआ है कि मांस मट्टी नहीं खाना, अल्कोहल नहीं पीनी, वो भी चल रहा है, भक्ति भी चल रही है। बिल्कुल। तो उन लोग का क्या होगा? मतलब वो सही डायरेक्शन पे है, नहीं है, या अपने रिलेशंस में वो धोखा दे रहे हैं? देखिए, एक माया की भक्ति होती है जिसमें एक बगला, एक हंस, 2 उदाहरण दिए हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन जो हंस होता है वो सरोवर में से मोती की चोग चुगता है, कोई मच्छी आ जाए, डड्डी आ जाए, उसको चोग नहीं चुगेगा। लेकिन जो बगला है उसको किसी चीज़ से नहीं है, वो तो कहे भाई जो ऐसे आंख बंद करके खड़ा हो जाता है, साथ में एक आंख खोल के देखता रहता है, अभी कोई मछली तो नहीं आई, कोई डड्डू तो नहीं आया, मैं उसको खा लूँ, मेंढक तो नहीं आया खा लूँ। तो इसी तरफ से ये जो अनाड़ी असंत है ना,
ये भक्ति का ढोंग करके एक सहारा ले रहे हैं। इनमें लस्ट इतनी है, उनके चेले भी वैसे ही हैं, लस्ट इतनी है कि मैं बस पॉपुलर हो जाऊं, मैं कोई कंट्रोल कर लूं, मेरा नाम हो जाए। तो वो संगत को एक वैसे ही कर रहे हैं। तभी कहते हैं ना कि आप जो भगवत में, जो वेद शास्त्रों में, जो गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण है, आप प्रमाण लीजिए कि इस प्रमाण के हिसाब से ये संत मेरे को गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो कोई सोल की बात, नाम की बात तो कर नहीं रहा, उल्टा मेरे को चक्करों में डाल रहा है कि ये रख लो, ये व्रत रख लो, ये पैसे चढ़ा दो, ये आपके घर में ये भूत है, या आपके घर में पीर है, ये है, तो वहाँ आप क्यों जा रहे हो। तो इसी करके हमारे को वेद शास्त्र लिख के दिए थे, हजारों साल से चल रहे हैं। अगर प्रमाणिकता है वेद की, शास्त्र की, इसीलिए जरूरी है गुरु ग्रंथ साहब की, तो आप जाओ, नहीं तो वो आपको लूटेगा। और अगर ऐसा कोई भक्ति भी कर रहा है, सिमरन भी कर रहा है, मंदिर में भी जा रहा है, लूट भी कर रहा है, तो वो किया ना किया एक बराबर है, पाप ही है वो तो बल्कि आम इंसान से भी ज्यादा माड़ा है। एक निकला नहीं, एक निकल के भी उसको, वो जो साधु का वेश है उसको भी बदनाम कर रहा है। सर ये एक कॉन्सेप्ट और है थर्ड आई एक्टिवेशन का, कि आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं, इंट्यूशन हो जाता है। तो ये कैसे होता है, आपकी हो रखी है या नहीं, वो क्या होता है प्रोसेस, थोड़ा बताओ। हाँ जी, थर्ड आई का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी को ना 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है मेनली। लेफ्ट साइड को बोलते हैं शिव, राइट को बोलते हैं शक्ति, शिव शक्ति, ठीक है। ये शिव जी को नहीं कहा कि शिव का है ब्रह्म को और शक्ति का है माया को। या आप ऐसे समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड को बोल रहा है चंद्रमा और राइट को बोल रहा है कि सूरज। ये मेल और फीमेल का हमारी एक बॉडी स्मेल है। हमारा जो ध्यान है वो 2 भागों में डाइवर्ट हुआ है। कभी हमारा ध्यान लेफ्ट साइड में ज़्यादा आता है, कभी राइट में। आप नासिका की स्वर को चेक कीजिए, कभी ये ज़्यादा चलती है, कभी ये ज़्यादा चलती है। आप आई साइड भी चेक करवाओगे तो कभी ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी। पैर का देखो, हाथ का साइज टोटली डिफरेंट है, 2 भाग में है। थर्ड आई का क्या मतलब होता है कि आप सिमरन करके, नाम जप करके, जब दोनों खब्बे और सज्जे को, राइट और लेफ्ट के ध्यान को एक करके यहाँ पे लाओगे, इस पॉइंट पे, बेसिकली इस पॉइंट में नहीं ध्यान लगाना, यहाँ पे ध्यान को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लाओगे और आप साथ में नाम जप करोगे, तो आपको उस सोल के साथ, उस आत्मिक प्रकाश के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। और जब आप नाम के साथ, उसी को थर्ड आई कहते हैं कि दोनों आईज के ध्यान को एक कर लिया, थर्ड बन गई, वो थर्ड आई एक्टिवेशन है। तो वो उसमें अब आप चाहे जो सूक्ष्म जोनियाँ हैं, जो देव हैं, जो गण गंधर्व हैं, जो भूत प्रेत हैं, चाहे आप अपना पिछोकड़ है, जो 84 लाख जून है, वो जो मर्जी देखो, देख सकते हो आप। अच्छा, हाँ जी, देख सकते। और पता कैसे चलता है कि सर ये एक्टिव हो गई है? वही कुछ विजन में अलग फील होता है या 24 घंटे कुछ अलग सा फील होता रहता है, कैसे? हाँ, एक तो जो विचार हैं, अनाप शनाप के, इधर उधर के विचार हैं, वो बंद हो जाते हैं और आपका ध्यान काम करने लग जाता है। एक तो आप वैसे विचार लेते हो, आप जिस पे भी ध्यान रख के थोड़ा विचार लोगे कि ये क्या है, जो भी आपके पास उसके बारे में देखना चाहते हो, तो वो आपको साथ के साथ अंदर से आवाज़ आ जाएगी। और थर्ड आई एक्टिवेशन की है कि अनहद नाद की आवाज़, अमृत का मुख में आना, और ये निशानियाँ होती हैं काफ़ी। ओके। और सर जैसे कि कोई बंदा है, वो चाह रहा है कि भाई ठीक है मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाऊँगा, ये सब मैंने एक्सपीरियंस करे, लेकिन मुझे वो भगवान को महसूस करना है, उस एनर्जी को महसूस करना है या देखना है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। जो भगवान है, जिसमें से सारा वर्ल्ड बना है, धरती बनी है, देव संत साधु, वो एक ऐसा प्रकाश है जिसका कोई रंग नहीं है, ना वो वाइट है, ना रेड है, ना येलो है, बिल्कुल साफ है। और हर तरह से चारों तरफ आप और मैं बैठे हैं, यहाँ पे भी सारी तरफ आप जिधर भी देखोगे, ऊपर नीचे वो एक प्रकाश ज्योत है। आंखें बंद करोगे तो मस्तक के ऊपर है और इधर बाहर खोलोगे सब तरफ है। तो अगर आप इस के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप शब्द का अभ्यास करके तरीके के साथ विचारों के ऊपर उठेंगे, तो आप वो नेत्र को एक करने का एक जुगत है, ध्यान है, वो जो अभ्यासी हो जाता है तो उसको बताई जाती है, तो आप देख सकते हो, हर टाइम देख सकते हो, बिल्कुल साफ है। और अगर आप नाम के साथ कनेक्ट हो गए, आप सोचते हो कि मैं देवलोक में, मैं शिव भगवान जी के दर्शन करने हैं, विष्णु जी के दर्शन करने हैं, गुरु नानक देव जी के करने हैं, या मैंने और ऋषि मुनियों संत साधुओं के करने हैं, क्योंकि सोल यहाँ पे, शरीर यहाँ रह जाता है, सोल हमेशा अमर रहती है।
तो आप नाम से कनेक्ट हो तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। तो वो हमें फिर उसी रूप में दिखेंगे जैसे हाँ, मैंने जो उनका एक्चुअल रूप था। एक तो ये फोटो वाला है ना, हाँ जो फोटो हम देखते हैं ये नहीं है, ये इमेजिनरी है। गुरु नानक देव का है, चाहे शिव जी का है, चाहे कृष्ण जी महाराज का है। जो एक्चुअल है, जो उनका प्रकाश लाइट में है, तो आप उसमें देखोगे। और सर इस स्टेज तक जाने में एक नॉर्मल इंसान को कितना टाइम लग जाता है, कितनी जितनी देर वो अपने विचार छोड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम विचार छोड़ के शून्य अवस्था में जो बैठता है, जितनी जल्दी उसकी ये प्रैक्टिस हो जाती है तो वो कर सकता है। ओके। हाँ जी। और सर जैसे कोई इस मार्ग पे आता है और वो अच्छा सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, पर कभी कभी वीकेंड पे पार्टी भी कर रहा है, दारू पी ली या कुछ कर लिया, मतलब किसी के साथ खराब नहीं कर रहा, पर मतलब जैसे सांसारिक जीवन भी चल रहा है, उसका काम है, उसका मतलब कुछ है कि कुछ ओकेजन ऐसा आ गया कि उसने दारू पी ली या सिगरेट पी ली या वो पीता है, या कई लोग इस चीज़ को एक वो भी लेते हैं, जैसे कई लोग भांग ले लेते हैं कि तपस्या में लीन रहेंगे, जैसे साधु वगैरह पहाड़ों पे जो रहते हैं वो कभी कभी इसका सेवन करके वो ध्यान करते हैं, पर आम जनता उसको गलत ले लेती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो कितने आपके लिए खराब है या ठीक है, क्या है उसका? देखिए, ध्यान का जो संबंध है वो इस स्थूल शरीर से नहीं है। इससे तो हमने पहले नाम जप करके ज्ञान लेके इससे ऊपर उठ जाना है। और जब हम इस बॉडी से निर्लेप हो जाते हैं तब ना तो कोई नशा याद रहता है, ना कोई हमारे को खाया ना पिया याद रहता है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए अगर पहले हम हफ्ते में 10 दिन में 1-2 बार शराब पी रहे हैं या तो कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी ध्यान की एनर्जी इकट्ठी हो रही है, जैसे अगर बोलें कि 10 किलो दूध में से कितना घी निकलेगा, तो हम कहेंगे भी 100 ग्राम निकल सकता है जी, या पाइया निकल सकता है। ठीक है जी। ये वो रिफाइनरी है जो हमारा ध्यान होता है। अगर हम कोई 1 साल तक नाम जप करते हैं, ब्रह्मचर्य रखते हैं, पूरा करते हैं, तो उसमें जाके कुछ ध्यान हमारा काम करना शुरू करता है। तो क्योंकि ये मटेरियल तो है नहीं है, क्योंकि अब देखो किसी ने डांस करना है, वो डांस नहीं कर रहा, उसको आप थोड़ी शराब पिला दो, उसके हाथ पैर हिलने लग जाएंगे, वो तो साथ के साथ रिएक्शन आ गया। लेकिन ध्यान का रिएक्शन साथ के साथ नहीं आता, ये मेहनत काफ़ी मांगता है। नाम जप है, क्योंकि जब आप कोई भी जीव है वो शराब पी रहा है, शराब पीने से एकदम जो शराब है वो हमारे शरीर को इतना ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट करती है और थोड़ी हीट देती है, उसी में हमारे को आनंद आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब शराब या कोई भी नशा आपकी बॉडी अब जैसे कि 20% पे 30% पे चल रही है, उसने जाके उसको 60 से 70 करना है, थोड़ी हीट देनी है, उसी से आपके जो थोड़े विचार रिफाइन हो जाएंगे, दिमाग को हीट मिली, थोड़ी खुल गई बॉडी, बस हाँ 5-4 घंटे मजे लेगा। ठीक है, ले लिया। अब जैसे दोबारा उसका नशा खत्म हुआ तो बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आएगी। अब आप बार बार स्ट्रेच कर रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर स्ट्रेच कर रहे हो, फिर कर रहे हो, तो वो 10 साल 20 साल में अगर बॉडी 60 साल चलनी 70, तो वो उसकी एज भी कम हो रही है ना। आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो अब वो 10 साल पिएगा तो वो कहे यार वो नशा नहीं करती, शराब माड़ी आने लग गई। अब शराब थोड़ी ना माड़ी आ रही, शराब तो सदियों से एक ही है, तेरी बॉडी माड़ी होगी भाई, खींच खींच के उसको रोज उसका आनंद ले रहा है, तो नर्वस सिस्टम कितनी देर तक आनंद देगा। ठीक है ना जी। तो इस करके भक्ति के मार्ग पे जो हम करते हैं ना, तो वो बॉडी के अंदर वो नेगेटिविटी, क्योंकि इसको समझाने के लिए 3 तरह का भोजन बताया है। सात्विक भोजन, ठीक है जी, राजसी भोजन और तामसी भोजन। तामसी भोजन की जो ग्रेविटी है कि सात्विक भोजन आपने 1 साल खा लिया, तामसी 1 दिन खा लिया, वो एक बराबर कर देता है, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है। इसी करके तो रजो तमो सतो कह के हमारे को समझा दिया गया। ठीक है जी। तो इस करके अगर ध्यान करके, वो तो ऐसा है भाई, वो पैसे जोड़ रहा है और अपने जब जुड़ जाते हैं तो वो आग लगा देता है, और क्या है। मतलब अगर किसी को जाना है तो उसको इसी छोड़ना पड़ेगा कंप्लीटली, एकदम क्विट। हाँ जी, परहेज तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई ये धर्म इतना दे देता है कि भाई मेरे से एकदम तो छूट नहीं रही, मैं धीरे करके हफ्ते में, फिर 10 दिन में, फिर महीने में 2 बार ले जाऊंगा, फिर वो आपको छूट मिल जाती है। क्योंकि जीव के ऊपर पापों का, अवगुणों का जोर होता है, कर्म का जोर होता है, तो वो साधु संत उतना तो हाथ पकड़ लेते हैं। तो अगर वो कोई कहे भाई बाबा जी 10 दिन में 1 बार की छूट दे दो, तब नहीं पकड़ेंगे भाई। तेरे अंदर का जो वो माया के प्रति प्रेम है वो खत्म नहीं हुआ, ये है। उसमें फिर तुम कोशिश ही करते रह जाओगे, अचीव कुछ नहीं देखो, जब आपको ये अमृत आने लग जाएगा, सिमरन करके अमृत आएगा, तब तलब नहीं लगेगी।
जब चाय नहीं होगी कि हाँ तुम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। और हर टाइम आपने पूछा ना कि जब एक्टिवेट हो जाती है एनर्जी, तो हर टाइम ऐसे हल्का 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 आनंद आता रहता है, भी जैसे कुछ अलग ही फील होता रहता है। जो आप बोल रहे थे ना कुंडलनी हैप्पी हाई जिसे कहते हैं, हैप्पी हाई। हाँ, और दुनिया भी ऐसे लगती है जैसे कि पूरा 100 इंच की एलईडी साफ चलती है ना भी। हाँ बिल्कुल साफ साफ हल्का, एक जैसे बच्चे का शरीर होता है ना, बॉडी होती है, वैसे हमारे को हल्की हल्की सी आनंद आता है अमृत रस आने के बाद। ये मार्ग ही ऐसा है। अच्छा सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान के नाम पे आकर मतलब छल कपट कर रहे हैं, लोगों से पैसा भी लूट रहे हैं। बहुत लोग हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, भगवान का नाम का आचार प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोग हैं छल कपट भी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं जनता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इन लोग का क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये देखिए जी, ये एक तरह से काल के एजेंट है, शैतान के एजेंट है, ठीक है जी। क्योंकि देखो जब भगवान राम आए तो वो क्या माड़ा करने तो किसी लिए आए नहीं, हाँ जी। तो उनको भी रोकने के लिए जो नेगेटिव एनर्जी है, भगवान ने नेगेटिव पॉजिटिव 2 एनर्जी बनाई हुई है एक, लेकिन एक ने 2 का पसारा किया, इसलिए कह दिया दुनिया 2 रास्ते, ठीक है जी। तो जो ये होते हैं जो सच के रास्ते को मतलब कि उसके ऊपर धूल डाल रहे हैं पापों की, या वो कर रहे हैं, तो इनके लिए काफ़ी बड़ी जून है। अब आप पताल लोक की जूनें देखो, 84 लाख जून बताई है, 42 लाख अकेली पानी की पताल की जून बताई है। तो कितने बड़े बड़े भाई मगरमच्छ हैं, तो कितने बड़े बड़ी दुख की जूनें हैं। इन्होंने सिर्फ एक माया का प्रचार करना है, ध्यान को भटकाना है, ठग हैं ये। इनकी पहचान अगर आप धर्मशास्त्रों को, गुरमत को, गुरबाणी को नाल लेके चलोगे, साथ लेके चलोगे भी, गुरमत तो ये कह रही है लेकिन ये तो ये कह रहा है, तो पहचान हो जाएगी। लेकिन नहीं तो ये तो लूटते चले जाएंगे। नहीं, बातें अच्छी अच्छी करेंगे लोग, हाँ बातें सारी अच्छी करेंगे, सब पॉजिटिव, शैतान की है इसकी कुछ बात ही नहीं है, लेकिन लोगों को लूट रहे हैं। बिल्कुल लूटेंगे जी, जूनों में जाएंगे जी। जैसे किसी साधु को, ऐसे पूर्ण साधु को किसी ने पूछ लिया, कहते जी वो भी दिखने में आप जैसी बातें करता है, भंडारे लगते हैं। तो उन्होंने एक व्यंग में बताया, कहते भाई बेटा ये बनेगा सांप और इसके चेले बनेंगे कीड़ियाँ, और ये सांप को कहता है नोच नोच के खाएंगे। वो ऐसे है कि विधि का विधान है, अगर जो को तंग कर रहा है तो तंग करने के लिए भी उतनी बड़ी बड़ी जूनियाँ मालिक ने सारा विधान है। हाँ, आज ये जीव आराम से कह देता कोई नरक स्वर्ग नहीं, कोई जून नहीं होती भाई, वो इतने पाप कर रहा है, वो इतने बड़े स्कैंडल कर रहा है, 1000 करोड़ लौट के जा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। तुम नाम जब भी करते हो, परहेज भी करते हो जी, नराते भी रख लिए, परहेज कर लिए, शराब नहीं पीते, तुम्हारे को सब कुछ होता है। तो ये जो धरती के ऊपर एनर्जी आई हुई है एक टाइप की नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी आती हैं जो हाई पावर आती हैं, तप किया हुआ है और पुण्य के काफ़ी है, तो वो उसी हिसाब से यहाँ पे खेलते हैं। लेकिन हमारे को ये नहीं कि अगर एक पाप कर रहा है उसको उसी टाइम पे नहीं। विधि का विधान, कर्म 3 प्रकार से चलता है। एक कर्म आपने किया, जैसे आपको प्यास लगी है, आपने पानी पी लिया, साथ के साथ प्यास बुझ गई, कर्म का फल मिल गया। भूख लगी है, रोटी खा ली, खत्म हो गया। दूसरा है कि जो निर्धारित समय का कर्म फल होता है, जैसे बीज बोया है तो 6 महीने में फसल आ जाएगी। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता है साल के बाद रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा है गलत है, ये निर्धारित कर्म है। एक कर्म ऐसा होता है कि आप कर रहे हो, उसका फल नहीं मिला, आपके श्वास खत्म हो गए, लेकिन आपने अच्छा किया था, वो आपकी सोल के साथ ट्रैवल करता है। जिसे कहते हैं इस जन्म में जो हमें करे पेरेंट्स मिले, घर मिला, कर्म का फल 3 प्रकार से है। तो तीनों प्रकार, एक तो साथ के साथ मिल जाता, एक हमारे को पता है कि इतने टाइम में मिल जाएगा, ठीक है जी। अब रिचार्ज करवा लिया, हमारे को पता है भी इस दिन को ये खत्म हो रहा है भाई, ठीक है। कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं, जैसे सुपर एनर्जी कोई आ गई, उसको भेजा तो इसलिए कि समाज का उद्धार होगा, लेकिन वो इतने पाप एकत्र कर लेता है, इतने इकट्ठे कर लेता है, तो वो जब ट्रैवल करके आगे जाता है तो वो साथ जाता है। सर अभी हम बात कर रहे थे, जब शराब वाली बात चल रही थी कि हाँ जी, बंदे के कितने पुण्य है, ब्रह्मचार्य उसने सही रखा हुआ है कि नहीं। तो ब्रह्मचार्य का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा समझना है। जो लोग मैरिड है, हाँ जी, वो कैसे इसका पालन करे, क्योंकि देखो शादी इंसान करता ही है आगे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, तो उसकी लाइफ में सेक्स का क्या रोल है। और यंगस्टर्स जो अनमैरिड है, हाँ जो मान के चलो कमिटेड भी नहीं है, रिलेशनशिप में भी नहीं है, उनकी लाइफ में सेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए, या वो गलत है या सही है। हाँ जी, या जो मल्टीपल लोगों के साथ आजकल की जनरेशन में चल रहा है कि किसी एक के साथ नहीं मल्टीपल के साथ चल रहा है, कुछ भी नहीं देख रहे, सिर्फ संबंध बनाया उसके बाद खत्म। तो वो क्या चल रहा है, वो कितना सही कितना नहीं, क्या क्या है वो? देखो एक अगर हम
ये बात करें कि भगवान क्या है, गॉड क्या है, या वो किस तरह का है, तो मैं ये कहूँगा कि बैलेंस इज़ ए गॉड। कुदरत उन्हीं ने बनाई है, विकार भी उनके हैं, पुण्य भी उनके हैं, लेकिन इसको बैलेंस करके चलना ये उन्होंने हमारे पे निर्धारित किया। अब बैलेंस करने के लिए ही हमारे को रिश्ते नाते दिए हैं। वैसे तो सब अपनी जर्नी पे आए हैं, हमारे माँ बाप भी, हम भी, वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, किसी ने के भी जाना। और लाइफ को बैलेंस करने के लिए ही 3 उसके पार्ट बना दिए, बचपन, जवानी और बुढ़ेपा। ठीक है जी। बचपन को बिल्कुल सेफ रखा है, जवानी को जो हमने करना है, प्रोटेस्ट करना है, गेन करना है, उसके लिए रखा है, और बुढ़ेपे में आधी उम्र में या बुढ़ेपे में जाके हमने उसका फल लेना है। ठीक है जी। अब जो काम है, अब जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाए हैं परमेश्वर ने बनवाए हैं, काम भी उन्होंने प्रकट किया है, क्रोध भी उन्होंने प्रकट किया है। काम की जो लिमिट है, जो हमारी बॉडी है, इसकी सृजना ही काम से हुई है, काम से हुई है। तो बॉडी का जो मुख्य गुण है वो काम है। अकेला भोग विलास करना काम नहीं है। हम एसी में बैठे हैं, सुख आ रहा है, ये भी काम है। गाड़ी में जा रहे हो, घूम रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो, वो भी काम है। अच्छा रोटी पानी खा के शरीर की बॉडी की मालिश करा रहे हो, रोटी पानी खा के सुख भोग रहे हो, घूम रहे हो, वो भी काम का सेक्टर है सब। लेकिन काम जो भोग विलास की बात आ जाती है, वो हमारा जैसे एक तो आ गया कि अगली पीढ़ी चलानी है, प्रजनन के लिए काम की है। दूसरा ये आता है क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर काम से बना हुआ है। बॉडी की जो सारी कनेक्टिविटी है काम पदार्थ पे चलती है। अगर आपका रोटी खा रहे हो, पच नहीं रही, तो काम ही डिस्टर्ब हो रहा है आपका। बॉडी के ऑर्गन्स काम पे ही चलते हैं। ठीक है ना, इसको डीप में थोड़ा समझना है। अगर आप सोए नहीं, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है। बॉडी ऑर्गन्स काम, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो एक बॉडी काम को अगर हम इंग्लिश में कोई टर्म ले पाए जिससे हमारी ऑडियंस समझ पाए। हाँ, काम आप सेक्स ले सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स। तो हमारी बॉडी मतलब सेक्सुअल डिजायर पे चल रही है, इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर हमारा प्लेजर कह सकते हैं, जो प्लेजर कह सकते हैं हम। हाँ, जो प्लेजर है वो जो है सेक्स के ही एक अगले स्टेज है। प्लेजर्स आ गए, डिजायर्स आ गए, जो हमारी एक बॉडी के अंदर गुरमत में इसको 4 पदार्थ में बांटा है। 4 पदार्थ का भोग आदमी ने करना है। वो 4 पदार्थ है नाम, पहला जो नाम जो अनहद है, फिर है धर्म, अर्थ और काम। धर्म है जो हमने पूजा पाठ करना है, सिमरन करना है, समाज में अच्छा सिमरन। अर्थ हो गया जो हमारे पास पैसा चाहिए, नीड्स को पूरा करने के लिए, घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। और काम आ गया जो हमारी बॉडी का प्लेजर आ गया, अगली पीढ़ी चलानी है, वो प्लेजर आ गया। तो अगर उसका सिस्टम बनाया कि गृहस्थ में जब आप वर्कआउट कर रहे हो, आप सिमरन कर रहे हो, या आप किसी ऐसी सोसाइटी में जाते हो जहाँ आपका हद से ज़्यादा काम बढ़ गया, आपको विचार आ रहे हैं, ठीक है जी, वो विचारों को कंट्रोल करने के लिए हमारे को गृहस्थ दी हुई है कि अगर हमारा एक बार हम अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करते हैं गृहस्थ के जीवन में रह के, उससे हमारा लंबा समय 10, 15, 20, 30 दिन जो हमारे को विचार नहीं आते, तो हमारा मन और तन साफ हो गया, तन के साथ मन भी साफ हो गया। वैसे तो सिमरन से, नाम जप से होना है, लेकिन नाम जप करते करते भी कई जीव कहते हैं कि हमारे को काम बहुत आता है जी, तो वो उसके लिए गृहस्थ का बनाया हुआ है। अब जो गृहस्थ में रह के हमारा मन ठीक रहे, तन ठीक रहे, विचारों की शुद्धि रहे, उसके लिए काम की लिमिट ठीक है। मन, तन और विचारों की शुद्धि के लिए जो काम के हिसाब से ठीक हो सकती है तो करना है। जो आपके लिए आपके पूर्ति दे रहा है उतना ठीक है। आप ठीक चल रहे हो, नाम जप भी कर रहे हो, गृहस्थ भी सही निभा रहे हो, और मेहनत भी ठीक कर रहे हो, तो वो ठीक है। वो आपकी सेटिस्फेक्शन है कि कितने पे होती है। अब आपकी एक ये है कि आप सेटिस्फेक्शन के नहीं कर रहे, आप एक लस्ट में कर रहे हो। लस्ट में आप बोलते हो कि रोज ही मेरे को तो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जैसे अब जो जैसे कुंवारेपन में है, जब अब तो सोशल मीडिया पे बाहर का सिस्टम ऐसा हो गया है कि देखने में अब ये तो एक ट्रेंड बन गया। अब वो एक दूसरे को शुरू से ही वो लस्ट को रोकने के लिए कि जैसे वो बचपन है जवानी में, उसी के लिए धर्म है, संत है, ब्रह्म विद्यालय है कि उसको ज्ञान के द्वारा भी रोका जा सकता है। आज ही ये चीज़ ज़्यादा क्यों है? पहले आप देखोगे बिल्कुल कोई 1, 2, 4% थी, क्योंकि हमारे सिविलाइजेशन का सिस्टम ऐसा था, धर्म का सिस्टम ऐसा था कि वो बचपन या जवानी तक जाते या 20, 22 जब तक शादी नहीं होती तो रोक लिया जाता था, वो सिस्टम है।
अब वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही है, धर्म आप पहले बोल रहे थे कि ठगी जाल ज़्यादा चल रहा है, तो इसी करके ये चीज़ बढ़ गई है। तो जहाँ तक ज्ञान द्वारा काम रुक सकता है, सिमरन द्वारा रुक सकता है, उसको रोको जब तक आपकी शादी नहीं हो रही। तो आपको लग रहा है कि मेरा तो भाई बहुत बढ़ता है, तो फिर उसको धर्म कहता है कि आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर जाओ, आप अपनी पूर्ति करो। पर गृहस्थ में रह के भी कुछ लिमिट्स हैं या हाँ, लिमिट्स है। वही मैं, जितना आपका सिस्टम ठीक चल रहा है, सिमरन कर रहे हो, विचार खत्म हो रहे हैं, मतलब चाह के हिसाब से करें, लस्ट के हिसाब से ना करें। चाह के हिसाब से करो ना, जितनी नीड है, नीड की हमारे को पता ही होता है। तो लस्ट में अगर आप कर रहे हो तो फिर उससे तो विधान टूट जाएगा। विधान ये टूटेगा कि जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, फिर अब वो एक रिश्ता है जो इमोशंस के ऊपर रहता है। हमने इमोशंस जो है गृहस्थ शुरू करने से पहले ही खत्म कर लिए, तो रिश्ता कैसे बनेगा? फिर तो सारा विधान टूट रहा है ना। अब वो कुआरेपन में 15-16 साल की उम्र में शुरू कर लिया, जब तक शादी होनी है 3-4 से संबंध बना लिए, तो इमोशंस ही खत्म हो गए। तो वो उसके बाद जो गृहस्थ है उसमें फिर वो बेटर लाइफ नहीं जाएगी। सो कहीं पे हमारे को रोकना जरूरी है, और कहीं पे हमारे को अगर हम कर भी ले तो उससे कोई नहीं है, लस्ट में आके नहीं। अगर 18, 19, 20 की उम्र में हमारा ये हम सोचते हैं कि हमारा कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो वो एक दूसरे से बात करनी, एक दूसरे के साथ जरूरी कोई पढ़ाई की विचार करनी, यहाँ तक तो ठीक है। जब वो रिश्ता आगे बढ़ जाता है तो उससे हमारी पूरी लाइफ जो है वो प्रभावित होती है। अकेला वो नहीं, क्योंकि जब वो बढ़ जाएगा तो एक बार तो लस्ट आएगी, लस्ट आने से एक दूसरे में और बढ़ेगा वो काम जो है, सेक्स, वो चरम सीमा पे जाएगा, तो फिर वो असर आएगा। अब कल को दोनों की शादी नहीं होती, फिर असर आया। फिर जब शादी हो गई तो शादी से पहले जो उसने डिज़ायर्स किए हुए हैं, तो शादी के बाद भी वो उस पर नहीं होगा, तो फिर उसका दिल करेगा कि अभी एक नहीं और। तो ये तो सारा ये पाप है, विधान टूट रहा है। विधान, बैलेंस इज ए गॉड, बैलेंस इज ए धर्म, बैलेंस ही है। और अगर धर्म से आप बैलेंस नहीं हो रहे हो तो आप धर्म ही नहीं हो। तो अगर आपकी लिमिट्स, आपके डिज़ायर्स, आपकी जो है प्लेजर कंप्लीट हो रहा है, तो गृहस्थ में आप रह के वो सुख प्राप्त कर सकते हो, वो आपको दिया है। फिर बोला है कि धीरे धीरे आप गृहस्थ में, यही नहीं कि भी आपने काम ही करना है, क्योंकि हमारा जो पूरा टारगेट है वो है नाम। भी धीरे धीरे पहले आप पूरे करो, तो धीरे धीरे आप कोशिश करो कि जैसे कि इस काम के सुख को गृहस्थ में भी, ये भी आप धीरे धीरे छोड़ो, और फिर दोनों जो है वो सुखी सुखी अपना नाम शब्द की। तो लिमिट्स में तो सब जायज़ है। अब लिमिट में हम बच्चे को क्रोध भी कर सकते हैं, दूसरे को क्रोध करके रोक भी सकते हैं। आप डिफेंस नहीं करोगे, आपको तो लोग लूट लेंगे। लोभ करना भी जरूरी है। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो बच्चे कहाँ से पालेंगे? उधर से कह देते हैं बाबा जी कि गृहस्थ बन जाओ, उधर से कहते हैं कि पैसे का मोह ना करो। ठीक है जी, बड़े, हमारे से बड़े गृहस्थी तो बाबा जी हैं, चाहे उन्होंने शादी नहीं कराई। हम तो 2-4 कमरों के घर में रहते हैं, 5-4 हमारे मेंबर होते हैं, और बाबा जी तो रहते हैं 100 कमरे के डेरे में और 1000 बंदा पीछे। तो गृहस्थी हो आप भी भाई, आपको फिक्र है अभी मैंने डेरा चलाना है, आपको फिक्र है मैंने 1000 आदमी का रोटी पानी पूरा करना है, तो गृहस्थी हो आप भी। आप कह रहे हो मैं तो छोड़ दिया, कहाँ छोड़ा है? इतनी दुनिया पीछे है, इतने बड़े बड़े डेरे आपके पीछे है, और मैं तो छोटा गृहस्थी हूँ, आप बड़े हो। तो यही है ना, एक सोचने की बात है। अब काम की बात आ गई, एक छोटी सी बात है। अब हम कहते हैं कि लड़कियों के संपर्क में जाने से काम बढ़ता है। लड़कियों कहते हैं लड़कों के संपर्क में जाने से काम बढ़ता है। भी आप लड़कियों से दूर रहो, शादी ना करवाओ, तो आपका काम कंट्रोल हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि लड़कों वाले स्कूल में लड़के पढ़े, लड़कियों वाले लड़के। अब आपने देखा है कि मेल के अंदर भी सेक्स डिज़ायर्स है, फीमेल के अंदर भी है। अगर लड़का और लड़की के हिसाब से बढ़ता है तो आप किन्नर है, उसके पास तो कोई ऑर्गन नहीं है, तो उसको भी काम है। आप देखो किन्नर का इंटरनेट पे निकाल के देखो, उसके अंदर कितनी डिज़ायर्स हैं, कितना बड़े स्कैंडल चल रहे हैं काफ़ी किन्नरों के। तो वहाँ आप क्या कहोगे? वो तो लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, वो भी है। संबंध अकेला लड़के या लड़की से नहीं है। ये काम जो है ये नेचुरल एक विचारों की तरह से हमारे अंदर आता है। जब आप शब्द का अभ्यास करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, कुंवारे रह के भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, गृहस्थ में भी कंट्रोल कर सकते हो। और अगर शब्द का अभ्यास नहीं होगा तो ना कुंवारे में कंट्रोल हो। धर्म से जुड़ना पड़ेगा इसको कंट्रोल करने के लिए, संतों से जुड़ना पड़ेगा, वेद शास्त्रों से, गुरबाणी से जुड़ना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सिस्टम में आता है।
ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा ड्यूरेशन को देखते हुए, वरना ये बातें हमारी चलती रहेंगी और ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। सर के साथ इतना मज़ा आया हमें पॉडकास्ट करने में, आशा करते हैं सर को भी उतना ही मज़ा आया हमारे साथ बैठ के बातें करने में। तो मैं जनता से बोलूँगा कि सर को आप रीच आउट अगर करना चाहते हैं तो सर की जितनी भी डिटेल्स हैं सारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जाइए और सर को रीच आउट कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बोलूँगा, जो रियल टॉक पॉडकास्ट का जो पर्पस होता है, इस नॉलेज को, विजडम को, ज्ञान को फैलाना, तो प्लीज़ को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और हमारे पॉडकास्ट को लाइक भी कर दीजिए। बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए अगर आपको आनंद आ रहा है हमारे पॉडकास्ट में। तो हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय श्री राम।